अब तक हमने छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा की है। अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब सब अपने मत का प्रयोग कर एक नए विधायक को चुनेंगे। विधायकों की किस्मत ईवीएम में बंद होने के लिए बस चंद पल बचे हैं। ऐसे में राजनीति चरम पर है। गांवों, कस्बों, चौक चौराहों, चाय के ठेलों पर, घर परिवार में, रास्तों में, सड़क पर, बसों में, ट्रेन में, बस हर एक जुबान पर बस चुनावी चर्चा है। सबका अपना अपना गणित है, अपना अपना अनुमान है और खासतौर पर राजनगर में तो राजनगर की चर्चा है ही। इसके साथ ही अन्य सीटों के बीच राजनगर का जबरदस्त क्रेज है। लोगों की जुबान पर बस यही सवाल है कि इस बार क्या नाती राजा जीत की इबारत लिख पाएंगे या अरविंद पटेरिया या फिर घासीराम पटेल विजयी होंगे। आम धारणा है कि मतदान के पहले 1-2 रातों को कत्ल की रात से भी नवाजा जाता है। इस समय हर प्रत्याशी साम दाम दंड भेद के आधार पर जीत को अपनी झोली में डालने के लिए व्यग्र दिख रहा है। हर एक वोट, हर एक परिवार, हर संप्रदाय को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्या कानून, क्या प्रशासन और क्या चुनाव आयोग, जो दिखता है वो होता नहीं और जो हो रहा है वह किसी को दिख नहीं सकता। जिसको दिखता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह विपक्षियों के लिए ही बोलता है। हर तरफ अंदर खाने पैसे का जोर है और यह किसी भी चुनाव या कहें कि मध्य प्रदेश चुनाव का सच है, हर राजनीतिक दल का सच है। खैर, हम बात राजनगर की कर लेते हैं। वैसे तो राजनीति अक्सर धन बल, बाहुबल या फिर परिवारवाद के आरोप झेलती है। ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या बेहद कम है जो किसी गरीब और कमजोर प्रत्याशियों पर दांव लगाते हैं। इसके साथ ही ऐसे बहुत कम प्रत्याशी भी हैं जिनकी समाज सेवा, जनहितैषी की भावना और उनके समर्पण से प्रभावित होकर पार्टियां प्रभावित होती हैं। लेकिन बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट कई मायनों में खास इसीलिए है क्योंकि यही एक सीट है जहां पर लंबे समय से राज परिवार से जुड़े नाती राजा को जनता ने बार बार चुनकर विधानसभा भेजा है। लेकिन साल 2018 के चुनाव में नाती राजा को जब भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पटेरिया से चुनौती मिली, तब जीत के लिए नाती राजा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और बेहद कम अंतर से ही उन्हें जीत हासिल हो सकी। राजनगर में जो सुनने को मिलता है वह शायद कहीं और नहीं। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी या फिर कहें कि वोटर के मुंह से आपने यह अक्सर सुना होगा कि नाती राजा ने अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। बस यही एक ब्रह्मास्त्र है जो नाती राजा के लिए हर बार वरदान साबित होता है। अपनी जनसभाओं में अरविंद पटेरिया हर परेशान व्यक्ति के लिए हाथ बढ़ाने, गरीब की मदद के लिए तत्पर रहने, एक समर्पित समाजसेवी के तौर पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज बसे गांव में जीत के बाद निरंतर जनसंपर्क जारी रखने की बात करते हैं। हालांकि जनता उनके समर्पण को देखकर उनको भरपूर आशीर्वाद देती है या नहीं, यह सब गणित जल्द ही मशीनों में बंद होने वाला है। मुद्दों की बात करें तो रोजगार की कमी और उससे उपजी पलायन की समस्या, खजुराहो के गिरते पर्यटन की समस्या, कई गांव में सड़कों और स्वच्छ पेयजल की समस्या के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है और विक्रम सिंह नाती राजा भाजपा सरकार को इसके लिए कटघरे में खड़ा करते रहे। कई समस्याओं का ठीकरा नाती राजा भाजपा सरकार पर फोड़ते रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार न होने पर कई जिम्मेदारियों से पल्ला भी झाड़ते रहे हैं। इस बीच जनता किस पर भरोसा जताती है और किसको सत्ता से बेदखल करती है, बस इसका इंतजार है। चुनावी गणित की बात करें तो राजनगर में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यह करीब 55,000 एससी मतदाता हैं। इसके अलावा कुर्मी मतदाता करीब 35,000 और कुशवाहा जाति के 20,000 मतदाता हैं जो कि हार जीत के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। वही 20,000 ब्राह्मण और 12,000 यादव मतदाता भी अहम भूमिका निभाते आए हैं। अब बात समीकरणों की करते हैं। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में टिकट न मिलने पर भाजपा का पाला छोड़कर बसपा से चुनाव लड़ रहे घासीराम पटेल पर यूं तो पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अरविंद पटेरिया घासीराम पटेल पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि घासीराम ना ही समाज के सगे हुए और ना ही पार्टी के। उन्होंने यहां तक कहा था कि यह सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी जाति और समाज को छलने का काम कर रहे हैं। टिकट न मिलने पर भाजपा से गद्दारी की जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। बहरहाल अरविंद पटेरिया जो भी कहें, लेकिन घासीराम पटेल के साथ भी जबरदस्त जन समर्थन दिखा और उनके समर्थक उनकी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। सफाई के तौर पर घासीराम पटेल अपनी सभा में भाजपा द्वारा लगातार 5 सालों में प्रताड़ित होने की बात करते हैं। हालांकि वे बिल्कुल भी नहीं बताते कि आखिर उनको इतना भी अपमान झेलना पड़ा तो उन्होंने इसके पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। चुनाव के दौरान ही उन्होंने दल बदल क्यों किया। वैसे पटेल वोट में सेंध मारकर जीत की आस पाले बैठे घासीराम पटेल अकेले नहीं है। समाजवादी पार्टी से बबलू पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस आधार पर पटेल वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। खैर, चुनाव का फलसफा यही है कि यहाँ किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ते हुए अपनी हार का एहसास नहीं होता और वह लगातार सपनों में जीता है
और हार उसे दूर दूर तक नहीं दिखती। वैसे चुनाव के बीच नेताओं के भाग्य का फैसला करने वाली न ही जनता जीत का दावा कर सकती है और न ही प्रत्याशी। यह फैसला तो बस समय के हाथ में है। लेकिन राजनगर की बात करें तो अब तक अजय रहे नाती राजा क्या अजय ही रहेंगे, या इस बार उनके प्रतिद्वंदी अरविंद पटेल या उनको पटखनी देंगे, या अपनी ही पार्टी से बगावत कर बसपा से चुनावी संग्राम में कूदे घासीराम पटेल विजयी होते हैं। इसके लिए बस इंतजार करिए नतीजों का, क्योंकि होगा वही जो जनता जनार्दन ने किया होगा, यानी उसने जिसे चुना होगा उसी के सिर पर जीत का ताज होगा।